आप सब पर अल्लाह की जानिब से बेशुमार सलामती और बेशुमार बरकत हो। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर। बच्चों, जब भी मेरे चैनल पर आना है आपने तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। खैर जनाब, तो हम इस वीडियो में कंपोजिशन ऑफ डीएनए को आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। पहले 3 पार्ट्स मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ। अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए, अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ कि वो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। दूसरे पार्ट में मैंने अपने बच्चों को फॉस्फेट और शुगर्स के बारे में बताया था, और तीसरे पार्ट में मैंने बताया था कि प्यूरीन्स में एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर्स क्या थे, और उनको बनाना भी आप लोगों को गालिबन मैंने सिखाया हुआ उसमें। डन। तो आज हम पायरीमिडीन्स पर बात करने वाले हैं और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले हैं कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड बनता है। और तो और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में कि फॉस्फो एस्टर बॉन्ड या फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड में क्या फ़र्क है, फॉस्फो एस्टर और फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड में क्या फ़र्क है। और एक एस्टर लिंकेज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, तो फॉस्फो एस्टर क्या है। डन। तो फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड किस तरह दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। तो ये लेक्चर इस चीज़ पर मबनी है जो कि मैंने अपने बच्चों को बता दिया है। क्या क्या बेटा, कि नंबर 1 हम पायरीमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स याद करेंगे। मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, आपको इंशाल्लाह याद करवाऊंगा, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छा, और ओ यस, घबराना नहीं है, ठीक है ना। और साथ हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को सीखेंगे कि किस तरह दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ती हैं और डीएनए के स्ट्रैंड्स किस तरह बनते हैं। तो लो जनाब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गालिबन ये आपकी बुक का जो है वो पेज नंबर 129 है, ठीक है। और जो टॉपिक है, टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो जनाब हम लोगों ने स्टार्ट से इसको पढ़ा। एक मिनट लें जी। तो हम लोगों ने इसको स्टार्ट से कैसे पढ़ा था। हमने नंबर 1 पढ़ा था कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए, या फिर चलो मैं ऊपर आरएनए भी लिख रहा हूँ एहतियातन, क्योंकि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। खैर, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये मैं अपने बच्चों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नंबर 2 5 कार्बन शुगर होती है, ये भी मैं अपने बच्चों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इनके स्ट्रक्चर्स, डीऑक्सीराइबोज राइबोज में फ़र्क क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो थोड़ी सी याददाश्त हम लोग ज़रा थोड़ी सी ताज़ा कर रहे हैं, याद ताज़ा कर रहे हैं। तो जनाब, और लास्ट में आ गया था कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं प्यूरीन्स, ठीक है जी, और दूसरी कौन सी होती हैं जी, पायरीमिडीन्स। अच्छा, तो जो प्यूरीन्स थी वो हमने बनानी सीख ली थी कि माँ प्यू को क्या कहती है, माँ प्यू को कहती है AG। ए से निकला एडेनिन और G से निकला गुआनिन। डन। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पायरीमिडीन्स के बारे में है। किसके बारे में मेरा बेटा? पायरीमिडीन्स के बारे में। डन। तो पायरीमिडीन्स के हवाले से आपने अल मशहूर बिस्किट एक खाया होगा, और वो बिस्किट है टक। जी हाँ, TUC। तो पायरीमिडीन्स जो न्यूक्लिक एसिड्स में यूज होती हैं वो कौन सी हैं? वो हैं हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक।
तो टक से निकला थायमिडीन, सॉरी थायमीन, ठीक है जी। यू से निकला यूरासिल, यूरासिल। अच्छा, जो थायमीन है इट इज फाउंड ओनली इन डीएनए, और जो यूरासिल है इट इज फाउंड ओनली इन आरएनए, इट इज फाउंड ओनली इन आरएनए। थायमीन और यूरासिल दोनों इकट्ठी ना तो आरएनए में है और ना ही डीएनए में इकट्ठी हैं। तो थायमीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में है, ठीक है, और जो यूरासिल है ये आरएनए में है, और जो सी है दैट इज सी साइटोजीन, साइटोजीन ये बोथ आरएनए और डीएनए दोनों में है, ये आरएनए में भी है और ये डीएनए में भी है। डन। तो थायमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, जबकि साइटोजीन इज प्रेजेंट इन बोथ। तो जहां डीएनए में थायमीन होगी वहां आरएनए में, याद रखें, टी की जगह कौन होगी? यू। तो आरएनए में टी की जगह कौन है? यू, ठीक है जी। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे कि साइटोजीन, यूरासिल और थायमीन के हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं और मैं बोर्ड मिटाकर तो दोबारा हाजिर होता हूं। जी जनाब, अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोजीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोजीन बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों ने सबसे पहले 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लेना। लें जी, 6 कॉर्नर्ड रिंग, ठीक है जी। तो ये बन गया है 6 कॉर्नर्ड रिंग। 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाकर यहां ऊपर ट्रिपल सी गेम खेलनी है, सी सी सी। पहला सी, सेकंड और ये थर्ड सी, और बेटा ये 3 सी के बिल्कुल सामने यहां आ जाएगा चौथा सी, दैट इज 4th सी। अब जो जगह खाली है वहां लगा दें नाइट्रोजन, तो ये बन गया नाइट्रोजन। डन। अब क्या करना है कि यहां आपने लगा देना है NH2, दैट इज नच दो। इधर मेरे बच्चों ने NH2 लगा दिया है, और इस कार्बन के साथ मेरे बच्चों ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। क्या लगा देना है बेटा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? और उसके बाद आपने यहां से बॉन्डिंग शुरू करनी है। पहला डबल बॉन्ड, फिर आपने एक छोड़कर एक, इसको छोड़कर यहां पर दूसरा डबल बॉन्ड। डन। और उसके बाद मेरे बच्चों ने अब देखने हैं, गिनने हैं कि किसके कितने कितने हो चुके हैं। चले भाई, ये कार्बन, यानी कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन के मुकम्मल हो गए। अच्छा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाती है, नाइट्रोजन 3, तो यहां पर नाइट्रोजन का 1 और ये 2, टोटल 3 मुकम्मल। अच्छा, अब यहां पर 1 2 और 3 कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने बेटा, तो यहां पर जो चौथा बॉन्ड है वो यहां निकाल कर हाइड्रोजन लगा दें। फिर सेम स्टोरी इस कार्बन के भी है कि आपने डबल बॉन्ड और यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3, चौथे को आपने यहां लगा दिया है, ठीक है, 4th। अब आइए यहां पर, तो 1 और 2, तो यहां पर, अच्छा अब मैंने कहा था कि 1 2 और यहां पर आपने, अच्छा नाइट्रोजन के, सॉरी नाइट्रोजन 1 और ये 2 और ये तीसरा इधर आ गया बेटा, तो नाइट्रोजन के 3 टोटल हो गए, तो फिर इसके ये भी सेटिस्फाइड हो गया। डन। अब अगर मैं कार्बन को इधर देखूं तो कार्बन के 4 होते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो फिर ये 4 के 4 इसके मुकम्मल है, और नाइट्रोजन के 3 होते हैं, तो 1 2 3, तो इस हवाले से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया।
और ये स्ट्रक्चर था जनाब, ये स्ट्रक्चर था साइटोजीन का। डन। अब यहाँ आपने वीडियो पॉज करनी और पॉज करके तो साइटोजीन के स्ट्रक्चर को कम से कम भी 3 टाइम्स, कम से कम 3 टाइम्स इसको ड्रॉ करें। ठीक है, कम से कम 3 टाइम्स इसको ड्रॉ करें ताकि ये मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। डन। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइटोजीन बनानी सीख ली। डन। मैं फिर कहता हूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको कभी भी नहीं आने वाला। चलें भैया, वीडियो पॉज करें, यहां पर साइटोजीन 3 दफा बनाएं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों ने ये बना ली होगी। और अब मैं इसी में थोड़ी सी चेंज करूंगा तो ये यूरासिल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? थोड़ी सी चेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगी? यूरासिल। जनाब सेम आउटलाइन तैयार कर लें, सेम। चलें जी, मैं हेक्सागन बनाने लगा हूं, ये और ये 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर, सॉरी 6, पता नहीं आज मुझे क्या होगा, शायद सर्दी लड़ी हुई मेरे को। लें जी, तो ये मैंने माशाल्लाह बड़ा अजीब सा बन गया है, तो इसको ज़रा दोबारा कर लेते हैं। लें जी, तो ये मैंने 6 कॉर्नर्ड रिंग बना लिया। हाय हाय, मैं इसको दोबारा मिटाकर तो ज़रा दोबारा बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ भी इसका छोटा कर लेते हैं। लें जी, तो 6 कॉर्नर्ड रिंग में बनाने लगा हूँ। तो ये लें जी, ये 6 कॉर्नर्ड रिंग हो गया। डन। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने सीखना है सेम आउटलाइन, 3 कार्बन लगाएं, 1 2 3, चौथा यहाँ लगा दें, हो गया 4th। उसके बाद जो जगह बच गई हैं वहाँ नाइट्रोजन्स लगाएं। ठीक है, और नाइट्रोजन्स लगाने के बाद बेटा कहानी में अच्छा सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दें और यहाँ पर उसी तरह सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो इधर क्या बना दें? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया कि सिर्फ आपने ये डबल बॉन्ड नहीं बनाना, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाना। तो जब आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 है जो कि इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएं इसके साथ। और अब यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 1 और 2, तो वो 2 बॉन्ड्स अब कहाँ जाएंगे? वो 2 बॉन्ड्स यहाँ बनाकर आपने ऑक्सीजन लगा देना। जब ऑक्सीजन लगा दोगे तो ये आपके पास बन जाएगी क्या? ये बन जाएगी जनाब यूरासिल, जो कि पायरिमिडीन है। और ये पायरिमिडीन सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मौजूद है। ये वाली पायरिमिडीन आरएनए में मौजूद है, जबकि अच्छा अब इसके बाद आएगी थायमीन, तो वो सिर्फ डीएनए में मौजूद है। तो जो साइटोजीन है वो डीएनए में भी मौजूद है, साइटोजीन जो है वो डीएनए में भी मौजूद है और आरएनए में भी मौजूद है। लो जी, ऑल्सो इन आरएनए। चलो भाई, अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का ये वाला एक बॉन्ड खाली करना है, तो यहाँ पर आप जो इसकी वैलेंसी जो पूरी करने के लिए आप इधर हाइड्रोजन लगाओगे और दूसरी तरफ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ लगाओगे, तो ये किसका जनाब बन जाएगा? यूरासिल का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका मेरा बेटा? यूरासिल का। क्लियर हो गया? तो इट इज फाउंड इन आरएनए ओनली। अगेन वीडियो, और ये देखो अब यहाँ पर लाइव क्लास होती तो आप लोगों ने मुझे फौरन बता देना था कि सर आपने यहाँ पर नाइट्रोजन वाला एच भूले हुए हैं। तो लो जनाब, ये मैं एच लगाने लगा। और याद रखें कि मैं टीचर होकर मैं भूल गया हूँ, तो बच्चे भी यही वाला एच भूलेंगे, आप लोग पेपर में भी ये वाला एच भूल जाओगे। तो इन दी एंड वैलेंसियां पूरी लाजमी करनी है। कार्बन की 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, चलो आओ भाई, और ऑक्सीजन की 2। तो 1 2 3 4 कार्बन सेटिस्फाई, ऑक्सीजन 2 सेटिस्फाई,
1 2 3 4 सेटिस्फैक्शन, 1 2 3 4 सेटिस्फैक्शन, 1 2 3, अब जाकर ये सेटिस्फाई हुआ, 1 2 3 4 और यहां पर 1 2 और 3, डन। अगेन वीडियो पॉज, यूरासिल की प्रैक्टिस, 3 टाइम्स यूरासिल, कम ऑन जी, 3 टाइम्स यूरासिल। लें जी, उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने इसकी 3 दफा डायग्राम बना ली होगी। और अब मैं अपने बच्चों को सिखाने लगा हूं क्या, थायामीन। क्या मेरा बेटा, थायामीन। मेरे बच्चे सेम एज यूरासिल, सेम एज यूरासिल, लेकिन यहां हाइड्रोजन की जगह मीथाइल रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है बेटा, मीथाइल रेडिकल। चलो आओ जी, तो अब मैं यहां पर ये करने लगा हूं कि मैं दोबारा एक हेक्सागन बनाने लगा हूं, 6 कॉर्नर्ड रिंग। तो 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाकर, तो जरा फिर दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये कार्बन्स बनाकर ये 4th इधर, और जो जगह रह जाए वहां पर नाइट्रोजन्स। और सेम उसी तरह के आपने यहां नहीं, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड, और सामने वाले पर नहीं, यहां भी नहीं, तो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहां पर डबल बॉन्ड O है, यानी ऑक्सीजन, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, इधर भी सिंगल बॉन्ड H, यहां भी सिंगल बॉन्ड H, लेकिन यहां पर जनाब क्या आ चुका है, इधर मीथाइल ग्रुप आ गया। इधर क्या आ गया मेरा बेटा, मीथाइल ग्रुप। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूरासिल एंड थायामीन, कि उसके यहाँ हाइड्रोजन से सेटिस्फैक्शन हो रही, जबकि वहां पर मीथाइल रेडिकल है। कौन सा रेडिकल है बेटा, मीथाइल रेडिकल। तो डिफरेंस यहां पर है, डन। तो दिस इज थायामीन, दिस इज व्हाट, थायामीन, एंड इट इज फाउंड इन DNA only, it is found in DNA only, जबकि this is found in RNA only, RNA only। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, अब अगर हम इनके एटम्स की नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग आपने कहां से करनी है, इस वाले नाइट्रोजन से। तो ये हो जाएगा 1 2, ये 3 4 5 6। तो इसी तरीके से ये सबकी नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6। ये पोजीशंस आपने बता दी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये मेरे बच्चों ने इनकी नंबरिंग कर देनी, इनकी पोजीशंस बता देनी। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा सम अप कर लें। तो सम अप ये थी कि साइटोजीन में याद रखें कि इस जगह पर क्या है, अमाइनो ग्रुप, दैट इज NH2, नच दो, ठीक है, मैं इसको नच दो कहता होता हूं। तो यहां पर अमीनो ग्रुप है, जबकि यहां पर ये अगर आप देखें तो इधर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O है। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, अब आ जाएं साइटोजीन के, इधर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन, ये यूरासिल में, लेकिन थायामीन में क्या है, मीथाइल ग्रुप है। तो ये आपने इनको कंपैरेटिव स्टडी से याद कर लिया, ठीक है। तो वो क्या है, मीथाइल ग्रुप है। अच्छा, इसकी जो 3rd नंबर पर जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, नो हाइड्रोजन, जबकि यहां पर ये हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है। अच्छा, और बाकी सारा देखने के ये वाला पोर्शन सबका सेम है। तो डिफरेंस सिर्फ ऊपर आ रहा है बेटा, डिफरेंस सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पायरिमिडीन की 3 टाइप्स कर ली। हमने पायरिमिडीन्स की 3 टाइप्स कर ली, जो किस में आती हैं, बोलिए, जो आती हैं DNA और RNA यानी कि न्यूक्लियक एसिड्स में। और अब मैं बनाने जा रहा हूं एक पूरी न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, और मैं अपने बच्चों को यह भी बताने जा रहा हूं कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, डन। अच्छा जी, अब मेरा बच्चा
मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाने लगा हूँ, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। उसके लिए मुझे पता है कि फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब वो फॉस्फेट, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं दोबारा आपको रिवाइज कर दूं कि फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस, इसकी वैलेंसी 5 है। तो 1 2 3 4 5 डन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा, अब ये मैंने बना लिया है फॉस्फोरिक एसिड। क्या बना लिया बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या मेरे बच्चे? फॉस्फोरिक एसिड। अब मैं इसके नीचे एक डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाने लगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं शुगर सीधी बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये रही जी कार्बन फर्स्ट प्राइम, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 प्राइम, ठीक, थर्ड सेकेंड बॉन्ड। अच्छा, जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पर मैंने आपको बताया था H एंड H है। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्राइम है इसके साथ भी लगाएं HOH, डन। इसके साथ HOH, इसके साथ लगा दें जनाब H और एक बॉन्ड यूं खोलें और यहां लगाएं 5 प्राइम, ठीक है। क्या लगाएं बेटा? 5 प्राइम। दैट इज H and OH, that is H2OH। अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा, यहां पर H और यहां भी आपने H लगाना है, ठीक, यहां पर। और मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो एक मिनट जरा डस्टर मैंने कहीं दूर। लो मेरे बच्चों, अब ये मैंने 5th प्राइम का, दैट इज 5 प्राइम, ठीक है, जिसको आप कहोगे यूं। 5 प्राइम ऊपर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है भाई? नीचे 3 प्राइम है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में शुगर जो है वो पड़ी हुई है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में शुगर है, डन। अब ये ना मैं यहां पर इस चीज पर स्ट्रेस दे रहा हूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रेस दे रहा हूं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम से मुराद शुगर सीधी लगी हुई है। और अगर मैं इसको कह दूं कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो समझ जाना शुगर उल्टी है, शुगर उल्टी है, क्योंकि इसका ताल्लुक नेक्स्ट टॉपिक से बड़ा बहुत ज़रूरी और बड़ा अहम तरीन टॉपिक है। और बच्चों को समझ में नहीं लग रहा होता कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में हम उधर बात करेंगे। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब सारा वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड उल्टा है, पूरे का पूरा स्ट्रैंड उल्टा, वहां पर शुगर उल्टी लगी हुई है, डन। अच्छा भी अब सुनो, मैं शुगर यहां लाया हूं और फॉस्फोरिक एसिड में सामने लाया हूं, डन। तो मेरा बच्चा, आपने हाइड्रोजन शुगर से लेनी है क्योंकि दोनों OH OH आमने सामने, और OH किसका ले लेना है? फॉस्फोरिक एसिड का, डन। तो यहां पर 2 H और 1 O, क्या मेरा बेटा? 2 H 1 O क्या बना लेंगे? पानी। और ये पानी बनाकर, तो पानी जब बाहर निकलेगा, पानी जब बाहर निकलेगा, तवज्जो है बेटा, पानी जब बाहर
तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और फास्फोरस का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। चलो आओ, जो भाग गया, जो चला गया, अब उसका क्या जिक्र करना। तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ओके, पानी निकल गया और मैं इसको जरा बैलेंस में ला रहा हूं। इसका मैं बॉन्ड जरा बड़ा कर रहा हूं। लें जी, तो ऑक्सीजन दरमियान में आ गया, तो फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ लिंक कर जाएगा कार्बन के साथ। तो लो जी, मुबारक हो, आपने फॉस्फेट ग्रुप को या फॉस्फोरिक एसिड को किससे जोड़ा? 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोस शुगर से। ये डीऑक्सी क्यों है? क्योंकि इसके 2 प्राइम पर 2 अदद H हैं, O नहीं है। जब O नहीं है तो वो डीऑक्सी। अच्छा, अब ये बन गया है POC बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? POC बॉन्ड, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप, मैं इसको फॉस्फेट फॉस्फेट बोलूंगा क्योंकि ये भी ऊपर भी चिपकेगा। खैर जनाब, फॉस्फेट शुगर जुड़ गई। अब मैं इसके साथ लिंक करूंगा एक नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, ठीक है। चलें जी, मैं न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहा हूं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जिसमें यहां पर जुड़ी हुई होगी क्या? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। कौन सी न्यूक्लियोटाइड बेटा? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब यहां पर ना मुझसे एक मिस्टेक हुई हुई है जो कि मैं अपने बच्चों को बता दूं, और बच्चे कॉमन ये मिस्टेक करते हैं और ये मैंने भी की है। याद रखें कि आपने नाइट्रोजनस बेस जो है, नाइट्रोजनस बेस के H से इसको जोड़ना है। तो बेटा उसके लिए रेकमेंड हम ये करेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन ऊपर आए और हाइड्रोजन नीचे चला जाए, यानी आयन मुंह से निकला, सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाए और H नीचे आए। तो जनाब मैं यहां पर अब करेक्शन करने लगा। याद रखो, नाइट्रोजनस बेस आपने जोड़नी है, ऊपर OH हो, नीचे क्या हो? H हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस का H किधर जोड़ेंगे आप? इस OH के साथ, इस OH के साथ। क्लियर हो गया? चलो जी, मैं नाइट्रोजनस बेस अब बनाने लगा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एडेनिन बना लूं। क्या बना लूं बेटा? एडेनिन। अच्छा, अब एडेनिन में एक था पेंटागन। अच्छा, जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें 5 कार्बन रिंग इस तरफ था और 6 कॉर्नर रिंग जो था, 5 कार्बन मेरे से निकला, सॉरी, 5 कॉर्नर रिंग उस तरफ था और 6 कॉर्नर रिंग इस तरफ था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 6 उधर ले रहा हूं, ठीक है, और 5 में इस तरफ रख रहा हूं, 5 में इस तरफ रख रहा हूं। तो वही था कि कार्बन, ठीक है, और यहां भी आ जाएगा क्या? कार्बन और कार्बन। तो ये चीज पूरी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके सामने कार्बन ले जाएंगे। मैं एडेनिन बना रहा हूं, यहां नाइट्रोजन था, इधर नाइट्रोजन है, तो इधर नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है और यहां पर कार्बन है। तो ये मैं एडेनिन का जो है वो रिंग जो है वो मैं मुकम्मल करने लगा हूं। डन पुत्र? तो एडेनिन के इस रिंग में यहां CH था, यानी एक इधर बॉन्ड होगा और उसके बाद एक छोड़कर एक, यानी अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो यहां डबल बॉन्ड, इसको छोड़कर यहां डबल बॉन्ड और इसको छोड़कर यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया? NH2 ग्रुप। अब अगर मैं ये इसके बॉन्ड्स पूरे कर लूं, 1 2 3 4 मुकम्मल कार्बन, इसके 3 मुकम्मल, 3 मुकम्मल, इसके जनाब 1 2 3 1 रह गया है, तो ये H 1 2 3 मुकम्मल। देखो अब ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ नहीं लग सकता क्योंकि इसके पास H नहीं है, तो इस वाले के पास H है, इस वाले के पास H है। तो इसीलिए मैं मसलहतन मैंने इसको उल्टा बनाया है,
मैं 5 कॉर्नर्ड रिंग इधर ले आया हूं और 6 कॉर्नर्ड रिंग मैं उस तरफ ले गया हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्राइम का यानी फर्स्ट कार्बन के, और फिर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं ऊपर लाया हूं ताकि मैं इसके H को लालच दे सकूं और कहूं जा मेरा बच्चा जा छुट्टी कर, H और OH आपस में बाहर निकल जाए। इन्होंने फिर क्या बना लेना जनाब, वाटर। तो मुबारक हो, ये जो मैंने एडेनिन बनाई थी वो एडेनिन अब जुड़ चुकी है किससे, फर्स्ट कार्बन के साथ। तो मैं अब इसको मिटाने लगा हूं क्योंकि जो छोड़कर चला जाए उसको इतना नहीं याद करते। तो ये वाला अब जो बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन फर्स्ट प्राइम और यहां पर नाइट्रोजन के साथ इसका बन चुका है। ठीक है, ले जनाब, तो ये बन गई है एक न्यूक्लियोटाइड। लेकिन याद रहे कि होता तो फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो मैं ये हाइड्रोजन जरा उड़ाने लगा हूं। ठीक है, ऑरिजिन फॉस्फोरिक एसिड था लेकिन मैंने हाइड्रोजन उड़ा दिए, तो अब यहां पर -1 और इधर -1 क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये मेरे पास बन चुकी है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। और याद रखना है कि यहां पर ऊपर OH था नीचे H था, वरना इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं जानबूझकर मैंने वहां पर पहले H ऊपर और OH नीचे लिखा हुआ था, लेकिन याद रखना है ऊपर OH रखें ताकि उसके H को OH के साथ उसको हटें, क्योंकि हमने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमने साबित भी करना है कि ये कनेक्ट कैसे हुए, कनेक्टिविटी कैसे हुई भी। अच्छा भाई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम समझ गए होगे कि शुगर सीधी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम समझ गए होगे कि शुगर सीधी है। अब मैं अपने बच्चों को बताने लगा हूं कि व्हाट इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये देखो भाई, यहां नजर आ रहा है आपको, हमने एस्टर बॉन्ड पढ़ा हुआ है कार्बन का। तो ये है जी एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, एस्टर। ठीक है, ये क्या है, एस्टर बॉन्ड। अब अगर मैं इसका वेरिएंट कर लूं, वेरिएंट से मुराद इसमें थोड़ी सी मैं चेंज कर लूं, अगर इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर लूं, मैं कार्बन की जगह फास्फोरस ले आऊं, तो ये बन जाएगा फॉस्फोएस्टर। क्या बन जाएगा बेटा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन चूंकि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और फास्फोरस की कितनी वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4 और ये आ गई जी 5, पांचवी, इसकी तो 5 वैलेंसीज हैं। तो अगर ये कार्बोएस्टर था और अगर मैं यहां पर एक और ऑक्सीजन ले आऊं तो ये बन जाएगा कार्बोडाइएस्टर। तो अगर मैं कार्बन की जगह फास्फोरस लगाऊं तो ये बन जाएगा फॉस्फोएस्टर, और अगर मैं यहां पर एक और ऑक्सीजन लगा दूं तो ये बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। क्या बन जाएगा बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर। डन। तो रिमेंबर दैट कार्बोएस्टर का यानी कि कार्बन अगर हो तो कार्बन के साथ इतना जो फंक्शनल ग्रुप था वो हमने पढ़ा हुआ है कि इसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एस्टर। तो ये एस्टर है। अगर कार्बन की जगह मैं फास्फोरस लगा दूं तो ये बन जाएगा फॉस्फोएस्टर, और अगर मैं डबल ऑक्सीजन कर दूं, 2 ऑक्सीजन कर दूं तो ये बन जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। क्या मेरा बच्चा, फॉस्फोडाइएस्टर। आप ये 3 प्राइम देख रहे हो, 3 प्राइम, ठीक है। तो 3 प्राइम के नीचे एक इसी तरह का फॉस्फेट ग्रुप इंतजार कर रहा है। तो मैं यहां पर फिर फॉस्फोरिक एसिड को दावत दूंगा कि वो आ चुका है OH लेकर, फॉस्फोरस सेम उसी तरह। ठीक है, नजर आ रहा है ना मेरे बच्चों को। तो यहां पर क्या है, ये फॉस्फोरस, डन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H आप कह लो,
ओरिजिन फॉस्फोरिक एसिड है जनाब, और ये कनेक्टेड है नीचे वाले के 5 प्राइम के साथ। यस, दिखाई दे रहा मेरे बच्चों को, 5 प्राइम के साथ, और वो आगे कनेक्टेड है 4th, मतलब यही वाला सीन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो, चलो मैं दोबारा फॉस्फोरिक एसिड के हवाले से यहाँ H बनाने लगा हूं क्योंकि मुझे जोड़ना भी ऊपर। तो ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड थी, तो एक न्यूक्लियोटाइड के नीचे दूसरी न्यूक्लियोटाइड जो है वो शुरू हो रही है। तो दिस इज एक और न्यूक्लियोटाइड, जबकि ये है पूरी की पूरी एक न्यूक्लियोटाइड, और अब इससे ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड है जिसका मेरा बेटा 3 प्राइम यहां पर है, ये 2 है, ये 1 है, जिसके आगे नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, ऑक्सीजन, और ये 4 प्राइम है, और यहां पर 5 प्राइम है। ठीक है, 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ऊपर फिर यही वाली कहानी रिपीट होगी। अच्छा, इसके साथ H है और इसके साथ क्या है, OH। तो तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी कि 3 प्राइम का जो 3 प्राइम का OH है, 3 प्राइम का जो OH है वो ले उड़ेगा किसको, फॉस्फोरिक एसिड के इस H को। डन। अब याद रहे कि जब हम ऊपर लगाते हैं तो इसका OH भगाते हैं, सॉरी इसका H भगाया था हमने उसके OH के साथ, लेकिन 3 वाले का OH भागेगा इसके H के साथ, यानी कि उलट है। वो उलट क्या था, दोबारा सुन लें कि यहां पर था OH और यहां भी था OH। चलो मैं दोबारा अपने बच्चों को बता दूं, पिछली दफा इसका OH था जो हाइड्रोजन के साथ भागा था, ठीक है, और इस दफा फॉस्फेट ने क्या, फॉस्फोरिक एसिड ने क्या, नहीं ऐड की, तेरा OH में पजाना है। तो वो जनाब जब भाग गया तो पीछे क्या बच गया, फॉस्फोरिक एसिड वाला ऑक्सीजन जो कनेक्ट हो गया किसके साथ, 3 प्राइम के साथ, ऊपर वाले के साथ, और ये वाला तो कनेक्टेड ही था। तो ये मैंने जरा तारीख आपको बताई थी। लें जी, अब बना है कि नहीं बना बेटा, ये देखो, ये जो मैंने इस तरह लिखा हुआ है तो मैंने इसको खड़ा करके बना दिया। ये देखो, चलो मैं इसको अब खड़ा कर देता हूं। अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो फॉस्फोरस ये रही, और ठीक है, इसके वैसे 5 बॉन्ड्स होते हैं। लो जी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक O, फॉस्फो एस्टर, एक O, और अगर मैं यहां पर एक और O लगा दूं तो ये बन जाएगा फॉस्फो डायस्टर। और यहां पर ऑक्सीजन तो है ही, जिसको -1 कह दूंगा। तो दिस इज फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फो डायस्टर लिंकेज। तो यहां भी तारीख अब अपने आप को दोहराएगी। तो जिस तरह उसका OH इसके H के साथ दौड़ गया, तो ये वाला भी OH उसके H के साथ दौड़ जाएगा, और पता लगेगा कि न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड के साथ एक दूसरे से फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ती जाएंगी और लंबी लंबी चेन्स बनेंगी। क्लियर हो गया बेटा? तो ये था, दिस इज फॉस्फोडायस्टर linkage. This is phosphodiester linkage and this is also phosphodiester linkage. और इस तरह ये फर्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड सेकंड से जा मिली, और सेकंड किससे कनेक्टेड है, थर्ड से। और रिदम क्या है,
रिदम है जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये रिदम जा रहा है। तो इस तरह जो स्ट्रैंड तैयार होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, और अगर मैं कह दूं कि इसके सामने एक और स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो याद रखें कि उसके अंदर शुगर्स उल्टी लगी हुई, शुगर्स उल्टी, वो पूरे का पूरा स्ट्रैंड उल्टा होगा। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। कितने? 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। लें जी, इसके बाद मेरा बच्चा पीए लेविन का सारा काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब आप लोग हेडिंग लगाओगे वर्क ऑफ एरविन चारगैफ। ये अब मैं अगली वीडियो में डालूंगा क्योंकि मेरा ख्याल है 40 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस का एक्सपेरिमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था, मॉरिस विल्किंस की लैब थी। और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो उस पर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी। तो मेरा बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की अच्छी तरह खूब तरीके से प्रैक्टिस करें, और ये इंशाल्लाह ताला ये आपको फॉस्फोडाइस्टर मैनुअली बनाना आना चाहिए, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको मैनुअली बनाना आना चाहिए। अगर कुछ भूल जाएं या दोबारा प्रैक्टिस करनी हो तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप पीछे जाएं, जब जितना मर्जी रिवर्स करके तो देखें। इसके साथ ही सर अफजल को इजाज़त दीजिए बेटा, अल्लाह की मान में रहिए, खुदा हाफ़िज़।